नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत के अंतर्गत इसके 9वें पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। अभ्यास में दिया गया पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी कि दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। पहला शब्द है अहम। अहम का अर्थ है मैं। दूसरा शब्द आवाम दिया गया है। आवाम का अर्थ हो जाता है हम दोनों। तीसरा शब्द वयम। वयम का अर्थ है हम सभी। दूसरी पंक्ति में पहला शब्द माम दिया गया है। माम का अर्थ है मुझे। आवाम का अर्थ हो जाता है हम दोनों को। ध्यान दें, पहले वाला ऊपर वाला जो आवाम था वो प्रथमा विभक्ति का था, और ये जो दूसरी पंक्ति वाला आवाम है ये द्वितीय विभक्ति का है। इसके बाद है आसमान। आसमान का अर्थ है हम सभी को। तीसरी पंक्ति में मम दिया गया है। मम का अर्थ है मेरा। आवयोः हम दोनों का, और अस्माकम हम सभी का। चौथी पंक्ति में पहला शब्द है त्वम। त्वम का अर्थ है तुम। युवाम का अर्थ है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ है तुम सभी। इसके बाद जो अगली पंक्ति है उसमें त्वाम का अर्थ हो जाता है तुम्हें या तुमको। युवाम इसका अर्थ हो जाएगा तुम दोनों को, और युष्मान का अर्थ होगा तुम सभी को। अंतिम पंक्ति में तव शब्द दिया गया है। तव का अर्थ होता है तुम्हारा। युवयोः तुम दोनों का, और युष्माकम तुम सभी का। इसके बाद अभ्यास के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। जैसा कि निर्देश दिया गया है हर एक वाक्य के साथ में उसके अनुसार परिवर्तन करना है। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूं। इसे बहुवचन में परिवर्तित करना है। अहम का बहुवचन हो जाएगा वयम, और क्रीडामि का बहुवचन हो जाएगा क्रीडामः। वयम क्रीडामः हम सभी खेलते हैं। इसी प्रकार जो पहला वाक्य दिया गया है वो है अहम नृत्यामि, मैं नृत्य करता हूं। इसे बहुवचन में बदलना है। बहुवचन में अहम का हो जाएगा वयम, और नृत्यामि का हो जाएगा नृत्यामः। वाक्य बन जाएगा वयम नृत्यामः, हम सभी नृत्य करते हैं। दूसरा वाक्य त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। इसे भी बहुवचन में बदलना है। त्वम का बहुवचन हो जाएगा यूयम, और पठसि का बहुवचन हो जाएगा पठथ। तो वाक्य बन जाएगा यूयम पठथ, तुम सभी पढ़ते हो। तीसरे वाक्य में दिया गया है युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। इसे एक वचन में बदलना है। युवाम का एक वचन हो जाएगा त्वम, और गच्छथः का एक वचन हो जाएगा गच्छसि। वाक्य बन जाएगा त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। चौथे वाक्य में अस्माकम पुस्तकानि ये दिया गया है। अस्माकम यानी हमारी, और पुस्तकानि यानी पुस्तकें। इसे एक वचन में बदलना है। अस्माकम का एक वचन हो जाता है मम, और पुस्तकानि का एक वचन हो जाता है पुस्तकम। वाक्य बन जाएगा मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। अंतिम वाक्य दिया गया है तव गृहम, तुम्हारा घर। इसे द्विवचन में बदलना है। तव का द्विवचन हो जाता है युवयोः, और गृहम का द्विवचन हो जाएगा गृहे। वाक्य बन जाता है युवयोः गृहे, तुम दोनों के घर। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्ठक में से, ब्रैकेट में से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहले रिक्त स्थान के साथ ब्रैकेट्स में दो शब्द दिए गए हैं, वयम और अहम। जैसा कि रिक्त स्थान में पठामि दिया गया है जो कि एक वचन है। एक वचन के लिए हम यहाँ पर अहम का प्रयोग करेंगे। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। दूसरे रिक्त स्थान में ब्रैकेट्स में दिए गए हैं युवाम और यूयम, और यहाँ रिक्त स्थान में गच्छथः दिया गया है। गच्छथः द्विवचन का शब्द है, तो द्विवचन के लिए हम युवाम का प्रयोग करेंगे। वाक्य बन जाएगा युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। तीसरे रिक्त स्थान में ब्रैकेट्स में दो शब्द दिए गए हैं, माम और मम, और रिक्त स्थान में एतत्, इसके बाद रिक्त स्थान है, और पुस्तकम दिया गया है। पुस्तकम एक वचन का शब्द है, और ब्रैकेट्स में दिए गए माम और मम ये दोनों भी एक वचन के शब्द हैं। माम का अर्थ हो जाता है मुझे, और मम का अर्थ हो जाता है
मेरा या मेरी। तो यहां पर मम का प्रयोग करते हुए वाक्य बन जाएगा एतत् मम पुस्तकम, ये मेरी पुस्तक है। अगले रिक्त स्थान में क्रीडनकानि के लिए हम युष्माकम का प्रयोग करेंगे। युष्माकम क्रीडनकानि यानी तुम सभी के खिलौने। अंतिम रिक्त स्थान में छात्रे स्वः, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आवाम का, क्योंकि आवाम भी द्विवचन का शब्द है और छात्रे स्वः ये दोनों भी द्विवचन के हैं। तो आवाम छात्रे स्वः का अर्थ हो जाएगा हम दोनों छात्र हैं। चौथे प्रश्न में कहा गया है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, यानी नीचे लिखे हुए पदों के आधार पर सार्थक वाक्यों की रचना कीजिए। यहां पर 3 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम के पहले शब्द यूयम को हम दूसरे कॉलम के शिक्षिकाम से मिलाएंगे और शिक्षिकाम को तीसरे कॉलम के नंस्यथ से मिलाया जाएगा। सार्थक वाक्य बन जाएगा यूयम शिक्षिकाम नंस्यथ, तुम सभी शिक्षिका को, अध्यापिका को प्रणाम करोगे। दूसरे शब्द वयम को हम मिलाएंगे चित्राणी के साथ और चित्राणी को मिलाएंगे रचयामः के साथ। वाक्य बन जाएगा वयम चित्राणी रचयामः, हम सभी चित्रों की रचना करते हैं। तीसरे शब्द युवाम को हम कथाम के साथ मिलाएंगे और कथाम को मिलाया जाएगा कथयिष्यथः के साथ में। वाक्य बन जाता है युवाम कथाम कथयिष्यथः, यानी तुम दोनों कथा सुनाओगे। चौथा शब्द अहम, इसे हम मिलाएंगे दूरदर्शनम के साथ में और दूरदर्शनम को मिलाया जाएगा पश्यामि के साथ में। वाक्य बन जाता है अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं टेलीविजन देखता हूं। अगला 5वां शब्द त्वम, त्वम को मिलाइए लेखम के साथ और लेखम को मिलाइए लेखिष्यसि के साथ में। वाक्य बन जाता है त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। और अंतिम शब्द आवाम को हम मिलाएंगे पुस्तकम के साथ में और पुस्तकम को मिलाया जाएगा पठिष्यावः के साथ में। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। अभ्यास के 5वें प्रश्न में कहा गया है उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत, यानी उचित पदों के द्वारा वाक्यों का निर्माण कीजिए। यह रिक्त स्थान भरने जैसा ही है। जैसे कि पहला जो उदाहरण दिया गया है एषा मम पुस्तिका, ये मेरी पुस्तिका है। इसी प्रकार हमें दिए गए हेल्प बॉक्स में से दिए गए रिक्त स्थानों को भरना है। पहले रिक्त स्थान में आवयोः और युवयोः दोनों ही सटीक शब्द हैं। इनका प्रयोग करते हुए हमारा वाक्य निर्माण हो जाता है एतत् आवयोः गृहम, यानी कि ये हम दोनों का घर है, या फिर एतत् युवयोः गृहम, ये तुम दोनों का घर है। ये दोनों ही सही वाक्य बन जाते हैं। दूसरे वाक्य में आवयोः और युवयोः दोनों ही फिर से इसमें सटीक शब्द माने जाएंगे। आवयोः को अगर लिखते हैं तो वाक्य बनता है आवयोः मैत्री दृढ़ा, यानी हम दोनों की मित्रता पक्की है। और युवयोः का प्रयोग भी सही माना जाता है, युवयोः मैत्री दृढ़ा, तुम दोनों की मित्रता पक्की है। तीसरे रिक्त स्थान में युष्माकम का प्रयोग करेंगे। वाक्य बन जाएगा एषः युष्माकम विद्यालयः, ये तुम सभी का विद्यालय है। चौथे वाक्य में तव का प्रयोग करते हुए वाक्य बन जाता है एषा तव अध्यापिका, ये तुम्हारी अध्यापिका है। 5वें रिक्त स्थान में हम अस्माकम का प्रयोग करेंगे। वाक्य बन जाएगा भारतम अस्माकम देशः, भारत हमारा देश है। अंतिम रिक्त स्थान में मम का प्रयोग करेंगे एतानि मम पुस्तकानि, ये सब मेरी पुस्तकें हैं। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाक्यानि रचयत, दिए गए वचनों के अनुसार वाक्यों की रचना करनी है। जैसा कि पहली पंक्ति में एक वचन में दिया गया है त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। द्विवचन में यह हो जाएगा युवाम लेखे लेखिष्यथः, तुम दोनों लेख लिखोगे। द्विवचन का अर्थ है तुम दोनों। और बहुवचन में हो जाएगा तुम सभी के लिए यूयम लेखान लेखिष्यथ, तुम सभी लेख लिखोगे। अब दूसरी पंक्ति में द्विवचन के लिए दिया गया है आवाम वस्त्रे धारयिष्यावः, हम दोनों वस्त्र धारण करेंगे।
द्विवचन को एक वचन में बदलेंगे, ये हो जाएगा अहम वस्त्रम धारयिष्यामि, मैं वस्त्रों को धारण करूंगा। और बहुवचन के लिए हो जाएगा वयम वस्त्राणि धारयिष्यामः, हम सभी वस्त्रों को धारण करेंगे। तीसरी पंक्ति में हम देखते हैं एक वचन के लिए दिया गया है अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। द्विवचन में हो जाएगा हम दोनों के लिए कि आवाम पुस्तकें पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तकें पढ़ेंगे। और बहुवचन में हो जाता है वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सभी पुस्तकें पढ़ेंगे। चौथी पंक्ति में देखिए द्विवचन के नीचे दिया गया है ते फले खादिष्यतः, यानी कि वे दोनों फल खाएंगी। इसे एक वचन में बदलेंगे तो हो जाएगा सा फलम खादिष्यति, वह यानी वह स्त्रीलिंग, वह फल खाएगी। और बहुवचन के लिए हो जाएगा ताहा फलानि खादिष्यन्ति, वे सभी फल खाएंगी। पांचवी पंक्ति में एक वचन के लिए दिया गया है मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। द्विवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा आवयोः गृहे सुंदरे, हम दोनों के घर सुंदर हैं। और बहुवचन में हो जाता है अस्माकं गृहाणि सुंदराणि, हम सभी के घर सुंदर हैं। अंतिम पंक्ति में दिया गया है बहुवचन के लिए यूयम गमिष्यथ, तुम सभी जाओगे। इसे एक वचन में बदलेंगे तो हो जाएगा त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे। और द्विवचन में हो जाएगा युवाम गमिष्यथः, तुम दोनों जाओगे। अभ्यास का 7वां और अंतिम प्रश्न, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत, यानी जो एक वचन का पद है उसे बहुवचन में बदलना है और जो बहुवचन का पद है उसे एक वचन में बदलना है। जैसे कि एषः, ये एक वचन का शब्द है, इसे बहुवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा एते। इसी प्रकार दिए गए शब्दों में पहला है सह, यानी वह को बहुवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा ते, यानी वे सभी। इसी प्रकार ताह, ये बहुवचन का शब्द है वे सभी, इसे एक वचन में बदलेंगे तो हो जाएगा सा, यानी वह स्त्रीलिंग। त्वम, त्वम एक वचन का शब्द है जिसका अर्थ हो जाता है तुम, इसे बहुवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा यूयम, यानी तुम सभी। अगला शब्द एताह दिया गया है, एताह का मतलब ये सभी, जो कि बहुवचन का शब्द है स्त्रीलिंग का। एक वचन में बदलेंगे तो हो जाएगा एषा, यानी यह। तव, तव एक वचन का शब्द है जिसका अर्थ है तुम्हारा, इसे हम बहुवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा युष्माकम, यानी तुम सभी का। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है अस्माकम, जिसका अर्थ है हमारा। अस्माकम को एक वचन में बदलेंगे तो हो जाएगा मम, मम का अर्थ है मेरा। अंतिम शब्द तानि दिया गया है जो कि बहुवचन का शब्द है, तानि का एक वचन हो जाएगा तत्। तो ये था रुचिरा भाग 1 के 9वें पाठ का अभ्यास। आशा है आपको यह अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।